नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल किसी रीज़न की वजह से, कल किसी काम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, मैं अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे बहुत तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में जो हम इंसानी लालच के चलते बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। अब उसे गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया कि उसका कोई शिकार भी नहीं कर सकता। चोरी छुपे उसका बहुत शिकार होता था। अब गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सख्ती है उसके लिए। और दोस्तों वैसे तो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों कस्तूरी हिरण के बारे में। वैसे तो हिरण की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जैसे कि बार्किंग डियर है, सांबा डियर है, स्पॉटेड डियर है, लेकिन ये जो प्रजाति है ये अपनी कस्तूरी होने की वजह से, अपनी खुशबू के होने की वजह से ही ये लुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि हम इंसान इसकी जो कस्तूरी होती थी उसको निकालने के लिए इसका शिकार किया करते थे, अवैध रूप से भी बिल्कुल इसे चोरी छुपे मारकर इसकी कस्तूरी निकाल लेते थे दोस्तों। लेकिन अब बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, और यहाँ इधर ये पाया भी नहीं जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी ये नहीं पाया जाता क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत कम है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा ऊंची जगहों पे पाया जाता है, 3000 से 3500 तक ऊंचाई पर ये पाया जाता है दोस्तों। जैसे कि हिमालय हो गया, हिमालय के आसपास के केदारनाथ सेंचुरी हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। वहाँ पर भी इसको रखा जाता है बहुत केयर से। और दोस्तों इसकी जो कस्तूरी होती है वो पेट के निचले हिस्से में एक थैली होती है, वहाँ पर होती है वो कस्तूरी। और जब ये हिरण बड़ा हो जाता है तो कभी कभी वो जैसे उस पर दबाव पड़ता है तो वो अपने आप ही वहीं से वो थैली फट के निकल जाती है, वो घास पर या जंगल में इधर उधर गिर जाती है। ये उसकी अपनी ओरिजिनल प्रक्रिया है। इससे जब कस्तूरी गिरती है तो ओरिजिनल तरीके से गिरती है, अवैध रूप से तो शिकार करके ही निकाली जाती है दोस्तों। कभी पहले यूनानी दवाओं में और होम्यो इसमें आयुर्वेदिक दवाओं में इसको यूज किया जाता था बहुत कम मात्रा में, माइंड की दवाओं में और बेहोशी की दवाओं में, नसों की ताकत की दवाओं में। लेकिन आजकल एक ये जो भ्रम प्रचलित है ना कि इसे खाने से ताकत आती है, मर्दाना ताकत, वो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ के रिसर्च करके मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल गलत है कि ये खाने से कुछ होता है। कुछ नहीं होता उसे खाने से, सब बकवास है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो एक वो होती है, जो मादा होती है, इसके जो बच्चे होते हैं वो मादा ही पालती। एक बच्चा होता है, एक बच्चा देती है मादा और उसको खुद ही पालती है। ये बिल्कुल झुंड में नहीं रहते हैं। जैसे ही बच्चा होता है ये अलग अलग हो जाते हैं और मादा पे सारी जिम्मेदारी होती है। इसका जो नर होता है कस्तूरी उसमें ही पाई जाती है, मादा में कस्तूरी नहीं पाई जाती है। और उसकी एक सबसे बड़ी पहचान है उसके सींग नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये 14 से और 15-20 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकता है, अगर इसे अच्छी जंगल और अच्छी जगह मिले अपने अनुकूल, तो ये इतना जिंदा रह सकता है दोस्तों। और इसकी जो ये प्रक्रिया है ओरिजिनल वाली, इससे बहुत अच्छी कस्तूरी निकलती है दोस्तों। इसकी खुशबू बहुत होती है, इसकी तो खुशबू ही इसकी दुश्मन हो जाती है एक तरह से दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ इसके बारे में बातें। ये गर्मी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसको बिल्कुल ठंडी जलवायु चाहिए, तभी तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नहीं रहता। उसके लिए जलवायु अनुकूल नहीं है दोस्तों, सॉरी। ये थी कुछ बातें दोस्तों इसके बारे में। और ये झुंड में कभी नहीं मिलेगा आपको। जब भी कभी रेयर भी देखोगे जो केदारनाथ बद्रीनाथ इधर जाते हैं, कभी उनको दिख जाए तो आप देखेंगे अकेला ही मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये थी कस्तूरी हिरण के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगती हो ऐसी जानकारी तो मुझे अवश्य बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा दोस्तों। एक और जानवर है जिसके कस्तूरी की तरह ही एक ऐसा ही पदार्थ पाया जाता है, लेकिन वो कस्तूरी नहीं होती। लोग सोचते हैं वो कस्तूरी है, लेकिन नहीं। कल मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी दोस्तों। उसको कहते हैं कस्तूरी बिलाव, तो वो उसके बारे में कल आपसे मैं बात करूंगी दोस्तों। उस पर भी बिल्कुल ऐसी ही जानकारी है कुछ जैसी कि हिरण के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ कल फिर किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो पर। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मुस्कुराहट ही जीवन है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।